हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉपिंग ब्रेन्स पे। होप आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। आज की ये वीडियो हम काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। आपने भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप हाई ऑल्टीट्यूड या माउंटेन्स पर जाते हैं। अगर हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव द सी लेवल। और सिकनेस वो सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हाई एलिवेशन पर देखने को मिलते हैं। ये सभी सिम्टम्स आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं और इस सिकनेस को हम माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स पर जाकर एयर की डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही लो हो जाते हैं और बॉडी को न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें अनवांटेड सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स किसी भी पर्सन में देखने को मिल सकते हैं। इसका एज, जेंडर, फिजिकल फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई पर्सन क्विकली क्लिम या वॉक करता है किसी भी हाइट या ऑल्टीट्यूड पे, तो उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड में एयर की डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। आप इस ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। बॉडी में लो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 75% पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स माइल्ड, सिवियर और मॉडरेट हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है लॉस ऑफ एपेटाइट और सीवियर हेडेक होना। ये हेडेक नॉर्मल भी हो सकता है और पेन किलर खाकर ठीक हो जाता है। दूसरे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि सांस फूलना या फिर ब्रीदिंग रेट का इंक्रीज कर जाना। इसके अलावा ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाता है। वॉमिटिंग, इंसोम्निया और टायर्डनेस ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस में देखने को मिलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस के टाइप्स के बारे में। ऑल्टीट्यूड सिकनेस के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसको हम AMS कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, जिसको हम HACE कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसको हम HAPE कहते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा फेटल हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा होता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस को माइल्ड और शॉर्ट टर्म ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहा जाता है। अराउंड 75% पीपल इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो 10,000 फीट अबव सी लेवल होते हैं। अगर हम माइल्ड एक्यूट माउंटेन सिकनेस की बात करें तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं करते। सिम्टम्स कुछ दिनों तक रहते हैं और उसके बाद जब आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट या फिर एक्लेमेटाइज कर लेती है नए इन्वायरमेंट में, तो सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का दूसरा पार्ट है मॉडरेट AMS। इसमें सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो जाते हैं और हमारे नॉर्मल एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं। इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले पर्सन को कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का तीसरा और लास्ट पार्ट है सीवियर AMS। इस केस में सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होना, चल ना पाना, और ये सिम्टम्स तब भी परसिस्ट करते हैं जब बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। इस केस में पर्सन को इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस की 3 मेजर क्लासेस में से हमने एक्यूट माउंटेन सिकनेस को कवर कर लिया है। अब बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा की। इस केस में ब्लड वेसल से फ्लूइड लंग्स के पास चला जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है। सफोकेशन, वीकनेस और फेटिगनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑल्टीट्यूड सिकनेस की थर्ड और लास्ट क्लास है HACE, मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। इसके अंदर फ्लूइड ब्रेन के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से पर्सन के अंदर कंफ्यूजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। HACE जानलेवा भी हो सकता है।
ऑल्टीट्यूड सिकनेस के तीनों मेजर टाइप को कवर करने के बाद अब ये देख लेते हैं कौन कौन से वेज है जिससे हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वॉक स्लोली। हमारी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हम नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पहले से ही लो होता है। इसीलिए जितना हो सके हमें धीरे चलना चाहिए ताकि हमारी बॉडी उस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जाकर हमें इनफ कैलोरीज लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी चेंजेस के साथ डील कर सके और न्यू सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी होता है। थर्ड और मोस्ट इफेक्टिव वे है ड्रिंक वाटर। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स के साथ डील कर सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पर क्लिम करते वक्त हमें स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड सिम्टम्स को और ज़्यादा बेकार कर देता है। इन सभी वेज को फॉलो करके आप अपने ऑल्टीट्यूड सिम्टम्स को कम कर सकते हो और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।